जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में जीके जीएस मस्ती जो जगदेव सर के द्वारा बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही एवं कचपाल के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 6 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है ना 6 तक सारा क्लास मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट भी होता है, सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध का टेस्ट भी दीजिए, करेंट का भी टेस्ट होता है, सारा जो भी करवाया जाता है सारा को अच्छे से कीजिए। और आपका जितना भी क्लास करवाया गया सभी क्लास को अंतिम समय में रिवीजन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम जो है ना कौन सा होगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक और क्या होगा उपनिषद होगा। तो याद रखिए ना कि वैदिक साहित्य का सही क्रम पूछा है, तो वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक और क्या होगा उपनिषद होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 करा निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस काल में कृषि सर्वप्रथम जो है ना सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ, बताइए कौन सा काल में। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नवपाषाण काल। क्या होगा, तो नवपाषाण काल होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 3 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति के बारे में पहला कथन कर रहा है कि पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में कह रहा है कि इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे, ये भी क्या है आपका सही है। और तीसरा कह रहा है यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है, तीसरा नंबर गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कथन 1 केवल 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए और यहाँ पे देखिए ना कि ये जो अश्व संस्कृति था ये नहीं था। याद रखिए ना कि हड़प्पा संस्कृति अश्व केंद्रित नहीं थी। वैदिक काल में आर्यों द्वारा घोड़े का प्रयोग मुख्य रूप से जो है ना किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कर रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा खुसरो होगा। क्या होगा, तो खुसरो होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। तो बताइए बारदोली सत्याग्रह का जो है ना क्या होगा, बताइए बारदोली सत्याग्रह का क्या होगा। तो बारदोली सत्याग्रह का बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। तो याद रखिए ना कि 1928 में गुजरात के बारदोली में लगान वृद्धि के खिलाफ सत्याग्रह चला और सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया और महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भारतीय किसान संस्थान का बोलेगा तो क्या होगा, आपका एनजी रंगा होगा। क्या होगा, एनजी रंगा। और बंगाल प्रजा पार्टी बोलेगा तो इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फजलुल हक। और बकासत आंदोलन का बोलेगा तो कौन थे इसके संबंधित, स्वामी शरण सरस्वती होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 3, 1 इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 6 कर रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने विधानसभा में स्वराज पार्टी का जो है ना समर्थन किया, बताइए। कर रहा है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोहम्मद अली जिन्ना। किसने किया, मोहम्मद जिन्ना ने। तो स्वराज पार्टी जो 1923 में 1923 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और केंद्रीय विधानसभा में लगभग 42 से 48 सीटें जीती, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए उन्हें अन्य स्वतंत्र और उदारवादी सदस्यों का समर्थन चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कर रहा है कि वर्ष 1928 में कह रहा है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्य से आया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्य से आया था, बताइए क्या होगा। आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया, बताइए इसमें सही विकल्प का चयन करें, कौन सा उद्देश्य से आया था, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, ये बिल्कुल था। दूसरा करा शिक्षा में सुधार के लिए, क्या नहीं था। आगे देखिए नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, ये भी नहीं होगा।
और यहाँ पे सैनिक क्षमता के मूल्यांकन है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होता। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, केवल 1 होगा, बी नंबर होगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किसने लिया था, बताइए। यहाँ पे कह रहा है नीचे कूट में सही कूट का जो है ना चयन कीजिए, बताइए क्या होगा, किसने भाग लिया था। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था, और आपका सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, और मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे, और मौलाना आज़ाद जो है ना भाग नहीं लिए थे। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 1, 2, 3 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि 1946 के नौसेना विद्रोह के दौरान किसने आत्मसमर्पण की अपील की थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 के नौसेना विद्रोह के दौरान किसने आत्मसमर्पण की अपील की, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सरदार पटेल। क्या होगा, सरदार पटेल होगा। चलिए आगे देखिए, करा कौन सा वायसराय पद पर रहते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा वायसराय पद पर रहते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के वायसराय के काल में हुआ था, और उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए बम्बई में एक गार्डन पार्टी भी दी थी, लेकिन वे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। और याद रखिए कि 1885 से 1947 के बीच कोई भी पदस्थ वायसराय कांग्रेस के अधिवेशन में जो है ना शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, बताइए। फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था ना क्या था, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्वतंत्रता, समानता और क्या होगा, बंधुत्व होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि बास्तिल का पतन किससे संबंधित है, बताइए। बास्तिल का पतन जो है ना किससे संबंधित है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्रांसीसी क्रांति से। किससे, फ्रांसीसी क्रांति से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का है कि सांची स्तूप किस काल का है, बताइए। सांची स्तूप जो है ना किस काल का है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मौर्य काल का। किस काल का है, मौर्य काल का है। नेक्स्ट है करा कि बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है, बताइए। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, द्रविड़ शैली का जो है ना उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है कि संसद में विभिन्न मामलों को निर्धारित करने के लिए कितने प्रकार के बहुमत की जो है ना आवश्यकता होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संसद में विभिन्न मामलों को निर्धारित करने के लिए कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किन उच्च न्यायालय के अधीन आता है, बताइए। कराए कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 17 का रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या जो है ना कितनी थी, बताइए। कह संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना था, 33 था। कितना था, 33 था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई, बताइए। कह रहा है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था जो है ना कब से लागू की गई, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1976 से। कब से, 1976 से। नेक्स्ट है करें निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, बताइए। किसके द्वारा निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पृथ्वी में से कोई नहीं। तो याद रखिए ना कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, और अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पृथ्वी में से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 20 का निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये क्या है, तो आपका सही है। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 13 जो है ना 13 के अंतर्गत न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही याचिका दायर की जा सकती है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे क्या होगा, केवल 1 आपका क्या है, तो सही है। तो याद रखिए ना कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का है कि निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसमें देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित साहित्य विज्ञान
और कला या समाज सेवा में होते हैं, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा के नामित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत है। क्या है, तो भारत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, बताइए कहाँ, बताइए। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है कहाँ, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चीन में। कहाँ है, तो चीन में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है, बताइए। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, खेतों में जिप्सम का जो है ना उपयोग होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 25 मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है, और सूची 2 में क्या है, संबंधित नदी है। कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला रिहंद परियोजना जो है ना किस नदी पर स्थित, बताइए। रिहंद परियोजना बोलेगा तो आपका जो है ना आपका सोन नदी पर स्थित है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बोलेगा तो आपका किस पे स्थित है, आपका बेतवा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आपका टिहरी बांध परियोजना बोलेगा किस नदी पर स्थित, टिहरी बांध बोलेगा भारत नदी पर स्थित है। और रामगंगा परियोजना बोलेगा तो रामगंगा नदी पर क्या स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 2, 1 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है निम्न में से कौन सा नदी का स्रोत हिमनदों में जो है नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कोसी नहीं है, लेकिन आपका यमुना, अलकनंदा और जो है ना मंदाकिनी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 भी आपका देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। आगे देखते हैं। तो देखिए सूची 1 को जो है सूची 1 में क्या आपका नदी है, सूची 2 में क्या आपका सहायक नदी है। कौन सा नदी का सहायक नदी क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए गंगा की सहायक नदी बोलेगा तो कौन सा, बताइए। गंगा की सहायक नदी बोलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सोन हो जाएगा। और गोदावरी की सहायक नदी बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, गोदावरी का आपका जो है ना मंजीरा हो जाएगा। और कृष्णा की सहायक नदी बोलेगा तो कृष्णा का जो है ना आपका भीमा हो जाएगा। और यमुना का बोलेगा तो यहाँ पे क्या, यमुना का जो है ना, यमुना का हो जाएगा केन हो जाएगा। क्या होगा, यमुना का जो है ना केन होगा। तो गंगा की सहायक नदी बोलेगा तो सोन, गोदावरी का बोलेगा तो मंजीरा, कृष्णा का बोलेगा तो भीमा, यमुना का बोलेगा तो क्या होगा, केन होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ना 4, 3, 1, 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए आपको मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या उद्गम पहाड़ी है, और सूची 2 में क्या है आपका नदी है। कौन सा उद्गम पहाड़ी का नदी क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए आपका पहला है ब्रह्मगिरी पहाड़ी का बोलेगा तो क्या होगा, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कावेरी। और इसके बाद बेरीनाग सोता झरना का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा झेलम। और महाबलेश्वर का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कृष्णा। और छोटा नागपुर का पठार बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ण रेखा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 किस में है, तो आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, सहायक नदियाँ हैं, और यहाँ पे सूची 2 में क्या है, नदियाँ हैं। कौन सा सहायक नदियाँ क्या नदियाँ क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला बेतवा, बेतवा का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बेतवा जो है ना, बेतवा का बोलेगा तो यहाँ पे यमुना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए छिपरा का बोलेगा तो यहाँ पे आपका चंबल हो जाएगा। और बेनगंगा का बोलेगा तो बेनगंगा के यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा। और तवा का बोलेगा तो नर्मदा हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2, 1, 4, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 30 कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। कटक जो है ना किस नदी किनारे बसा हुआ, बताइए। तो कटक बोलेगा तो आपका जो है ना महानदी किनारे बसा हुआ है। और नेक्स्ट है लुधियाना बोलेगा किस नदी किनारे बसा हुआ है, लुधियाना जो है ना आपका सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। और नासिक बोलेगा तो आपका नासिक जो है ना आपका गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। उज्जैन बोलेगा तो आपका छिपरा नदी किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 3, 4, 1, 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि हुंडू प्रपात निर्मित है, बताइए किस नदी पर। हुंडू प्रपात निर्मित है किस नदी पर, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, स्वर्णरेखा, मतलब स्वर्णरेखा नदी पर क्या है, तो निर्मित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, बताइए। कौन सा बोल रहा है एक लैगून झील नहीं है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना अष्टमुड़ी झील लैगून झील है, चिल्का झील लैगून झील है, पेरियार झील क्या है, लैगून झील नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और पुलिकट झील क्या है, लैगून झील है। तो याद रखें ना कि पेरियार झील क्या है, कृत्रिम झील है, जो केरल में पेरियार नदी पर बांध बनाने से जो है ना बांध बनाने से बनी है।
और यह लैगून क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 का रहा है कि MNC के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। MNC के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कर MNC के बारे में, यह केवल स्थानीय स्तर पर काम करती है, ये क्या है तो गलत है। दूसरा कर यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब MNC वे कंपनियां होती है जो एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय संचालित करती है और ये वैश्विक स्तर पर उत्पादन, निवेश और क्या करती है, व्यापार करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है बताइए। वैश्वीकरण का जो है ना क्या अर्थ है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्या है संपर्क बढ़ाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का है कि निम्न में से कौन सा ग्रामीण आजीविका का हिस्सा नहीं है बताइए, कौन नहीं है बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बैंकिंग नहीं है, लेकिन आपका खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है बताइए। स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा स्थानीय लेन देन, क्या है स्थानीय लेन देन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का है कि संसाधनों को लोकतांत्रिक वितरण किससे संबंधित बताइए। संसाधनों को लोकतांत्रिक वितरण किससे संबंधित है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा समानता से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है कि उत्पादन की बुनियादी प्रक्रिया में क्या शामिल है बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। सभी में क्या है वो होगा यहाँ पे उत्पादन भी होगा, वितरण भी होगा, उपभोग भी होगा, ये सभी आपका क्या है तो शामिल है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, मतलब मानव पूंजी के बारे में विचार कीजिए। इसमें जो है ना 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सही है बताइए। देखिए पहला कह रहा है मानव पूंजी के बारे में कि शिक्षा से उत्पादकता बढ़ती है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि स्वास्थ्य निवेश से कार्य क्षमता घटती है, ये क्या आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि कौशल विकास मानव पूंजी का भाग है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 और 3 क्या है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है बताइए, कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कैडमियम नहीं है, लेकिन आपका यूरेनियम, थोरियम और रेडियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 देखिए आपका मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या उपयोग है और सूची 2 में क्या है तो आपका पदार्थ है। देखिए पहला देखिए संश्लेषित रबड़ का बोलेगा तो क्या होगा बताइए। संश्लेषित रबड़ का बोलेगा तो आपका क्या होगा नियोप्रीन हो जाएगा। और प्रतिहिस्टामीन का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका बेनाड्रिल हो जाएगा। और कृत्रिम मधुरक का बोलेगा तो यहाँ पे आपका एस्पार्ट्रेम हो जाएगा। और प्रशीतक का बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना फ्रीऑन हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा 3, 4, 1, 2 किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताइए। इसमें गलत कथन को बताना है, इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, क्या ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत के रूप में उदासीन होता है, क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर क्या है तो गलत है। हाँ एक कह रहा है कि परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि इनमें से पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र जो है ना क्या है बताइए। पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र क्या है। 43 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा ml 0 t पर माइनस क्या होगा तो 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि जड़त्व के नियम के अनुसार न्यूटन का प्रथम नियम यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य है तो वस्तु क्या होगा बताइए। कह रहा है कि जड़त्व के नियम के अनुसार न्यूटन का प्रथम नियम यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य है तो वस्तु क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा रुकी हुई हो सकती है या एक समान वेग से सीधी रेखा में चल सकती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिसे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा टिंडल प्रभाव का क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम जो है ना प्रदर्शित करता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा रेडियो तरंग, अवरक्त तरंगे और एक्स तरंगे और क्या होगा गामा किरणें होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि स्प्रिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। स्प्रिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि एस्पिरिन जो है नारकोटिक पीड़ाहारी होता है। ये क्या आपका जो है ना सही नहीं है, यहाँ पे ये क्या है गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एस्पिरिन जो है ना तथा पैरासीटामोल नॉन नारकोटिक क्या है आपका वर्ग के पीड़ाहारी होते हैं, ना कि नारकोटिक पीड़ाहारी होते हैं। जो सही उसको देख लेते हैं। करें यह जो है ना एस्पिरिन क्या है एक प्रभावी दर्द निवारक होता है, सही है। और ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, क्या है सही है। और यह तंत्रिकीय सक्रिय औषध है, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन आपका ए नंबर क्या है तो सही नहीं है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा होता है, क्या लगा होता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है, बताइए बहुपरमाणु कौन सा है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा सल्फर है, क्या है तो सल्फर है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से किसके शोषण में विशिष्टता पाई जाती है, बताइए। कह रहा है किसके शोषण में जो है ना विशिष्टता पाई जाती है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा मेढक में। किस में पाया जाता है, मेढक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का रहा है। यहाँ पे देखिए एक मिनट यहाँ पे देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन में जो है ना आपका आंसर जो है ना गलत हो गया था। इसमें गलत क्वेश्चन में आपका जो है ना बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, अवरोही क्रम में बोल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लीजिए, आपसे सभी से जो है सॉरी बोलते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए कह रहा है ना कि कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम बोल रहा है कि घटते हुए नहीं, बढ़ते हुए क्रम में जो है ना कौन सा होगा। यहाँ पे आपका डी नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होगा ना कि बढ़ते हुए क्रम पूछा है ना कि कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका पहले होगा गामा किरणें। गामा किरणें के बाद जो है ना आपका क्या होता है, एक्स किरणें होता है। गामा किरणें के बाद क्या होगा, एक्स किरणें होगा। और एक्स किरणें के बाद जो है ना परावैरणिक किरणें होता है, लेकिन परावैरणिक किरणें यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ परावैरणिक किरणें के बाद क्या होता है, दृश्य प्रकाश किरणें होता है। उसके बाद क्या होता है, अवरक्त तरंगे होता है। क्या होता है, अवरक्त तरंगे होता है। और अवरक्त तरंगे के बाद क्या होता है, सूक्ष्म तरंगे होता है। सूक्ष्म तरंगे के बाद क्या होता है, रेडियो तरंगे होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी जो है ना आपका राइट है, ना कि आपका डी जो है ना आपका सही है। तो आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे जो है ना आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे अगर बात करें कि कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम होगा, तो गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त तरंगे और क्या हो, रेडियो तरंगे। अगर बात करें सही रूप में क्या होगा, तो गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैरणिक किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और क्या होगा, रेडियो तरंगे होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सही उत्तर आपका क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। यहीं पे आपका जो है ना कुछ एरर हो गया था, अचानक जो है ना आपका क्या हुआ कि लगा रहे थे नहीं, उसमें क्वेश्चन में एरर है। चलिए आगे आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का रहा है निम्नलिखित में से कौन से अंग बच गुहा में स्थित होता है या होती है, बताइए। यहाँ भी देखिए आपका देखिए क्वेश्चन में देखिए एरर है, बोल रहा है ना कि कौन से अंग, मतलब कौन से अंग में बच गुहा में स्थित होता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंग बच गुहा में, बोल रहा है कि बच गुहा में जो है स्थित होता है। तो बच गुहा में जो स्थित होता है यहाँ पे होता है हृदय होता है, फेफड़ा होता है, लेकिन अग्नाशय क्या होता नहीं होता। तो यहाँ पे लेकिन देखिए ऑप्शन में तीनों दे दिया है, लेकिन अग्नाशय यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, सिर्फ हृदय और क्या होगा, फेफड़ा होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बोल रहा है ना कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1, 2 होगा। क्या होगा, सिर्फ 1 और 2 होगा, 3 नंबर नहीं होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 52 का निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सुमेलित है, बताइए। इसमें कौन आपका जो है ना सही है, बताइए कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि ल्यूकोसाइट में क्या होता है, प्लेटलेट, ये क्या आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है यूथ्रोसाइट में क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं, आपका आरबीसी क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि आपका जो है ना थ्रोम्बोसाइट में क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, ये भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, मतलब सिर्फ 2 होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा, केवल आपका 2 होगा, जो है ना क्या है, सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि जो ल्यूकोसाइट होता है ना, ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव तथा रंगहीन होने के कारण श्वेत रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। और बात करें ना कि इरिथ्रोसाइट तो आपका सही है, लाल रक्त कणिकाएँ। और बात करें कि थ्रोम्बोसाइट क्या है, थ्रोम्बोसाइट जो है ना आपका प्लेटलेट, मतलब प्लेटलेट्स को जो है ना थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और ये मेगा कैरियोटिस में विखंडन से बनती है। तो यहाँ पे केवल 2 आपका क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 का रहा है कि रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे आपका देखिए 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि चार रक्त समूह ए बी और ABO में ओ सर्वदाता समूह है, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्लाज्मा में प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन मतलब एंटीजन के विरुद्ध पैदा होते हैं, क्या आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि रक्त समूह AB में प्रतिजन एंटीजन उपस्थित होता है, क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर जो होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा, केवल 1 और 2 क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ना कि इसमें हाँ मिलान करने बोल रहा है। नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलाना है। तो AB रक्त समूह का जो है ना क्या होगा, बताइए। AB रक्त समूह का बोलेगा तो क्या होगा, तो AB रक्त समूह का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
ए बी रक्त समूह का सर्वग्राही होगा। क्या होगा? तो सर्वग्राही होगा। अगर बात करें कि इओसिनोफिलिस का बोलेगा क्या होगा? तो आपका संक्रमण प्रतिरोध हो जाएगा। और प्लेटलेट का बोलेगा तो आपका रक्त जमाव स्कंदन हो जाएगा। और लाल रक्त कणिकाएं का बोलेगा तो गैस परिवहन अभिगमन हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? एक दूसरे के आमने सामने है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 55 करा निम्नलिखित में से किसके किनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं? बताइए। यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको दिया हुआ करा, नीचे देखिए कूट के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। क्या होगा? करा किनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो किनके हृदय में होते हैं? आपका मछलियाँ में क्या होता है? नहीं होता है। मगरमच्छ में आपका होता है। आपका उभयचर में क्या है? नहीं होता है। और आपका पक्षी में होता है। मनुष्य में जो है ना आपका होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2, 4, 5 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2, 4, केवल 2, 4, 5 में होता है। तो याद रखिए ना कि सभी कशेरुकियों में कच्छों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। और मछली में कितना? 2 कक्ष हृदय होता है। ठीक है। लेकिन आपका क्या है? तो आपका मगरमच्छ और आपका पक्षी और मनुष्य में क्या होता है? तो जो है ना आपका 4 कक्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 56 कह रहा है कि मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक पेसमेकर कहते हैं? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सीरा आलिंद नोड को बोलते हैं। किसको? सीरा आलिंद नोड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 57 कह रहा है इनपुट डिवाइस कौन सा है? बताइए। इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा। कीबोर्ड का आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर क्या आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 58 करा प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? बताइए। तो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य जो है ना आपका क्या है? तो बाघ संरक्षण करना। क्या करना? बाघ संरक्षण करना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 59 कह रहा है कि रेड डाटा बुक जो है ना किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक जो है ना किससे संबंधित है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा संकटग्रस्त प्रजातियों से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 60 कह रहा है कि परागकण जो है ना क्या है? बताइए। परागकण जो है ना क्या है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा परागकण का जो है ना स्थानांतरण है। क्या है? परागकण का स्थानांतरण है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 61 का अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए। अर्जुन पुरस्कार जो है ना किससे संबंधित है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा खेल से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है गोदान जो है ना किस विषय पर आधारित है? तो गोदान जो है किस विषय पर आधारित है? तो गोदान बात करें तो क्या है? आपका किसान जीवन पे क्या है? तो आधारित है। ठीक है। और गोदान के लेखक बोलेगा तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद का जो है ना उपन्यास है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें आपका 3 कथन दिया, तीनों में से जो है ना आपका कौन सा कथन क्या है? तो सही है। बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ये क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत 1950 में गणतंत्र बना। ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 64 कह रहा है निम्न कथन विचार कीजिए, जिसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ भी देखिए आपका 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सही है? बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। सही है। इसका दूसरा कह रहा है इसकी शुरुआत 2015 में हुआ। ये भी क्या आपका सही है। और इसका प्रस्ताव भारत संयुक्त राष्ट्र में रखा था। ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही। सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 65 में भी देखिए आपका 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सही है? बताइए क्या होगा। तो देखिए, पहला कह रहा है फीफा विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है। ये क्या है? सही है। और दूसरा कह रहा है यह हर 4 वर्ष पर आयोजित होता है। ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा कह रहा है पहला विश्व कप 1930 में हुआ था। ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 66 कह रहा है कि चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 26 जून 1539 को पराजित किया था। तो चौसा का युद्ध जो है ना मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है ना कब की गई थी? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना बोलेगा तो 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म बोलेगा तब पूर्णग्राम जो है ना वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है ना किसने की थी? बताइए। तृतीय बौद्ध संगीति अध्यक्षता जो है ना किसने की थी? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, मोगलीपुतिस ने किया। नेक्स्ट है कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? बताइए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, हेक्टर मुंड्रो ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 71 कह रहा है कि फीफा ने 2026 में फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का नामकरण किया है। इनमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का नामकरण किया। इनमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना लियो क्या है? तो नहीं है। लेकिन आपका छजू है, मेपल है, क्लच है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी होगा, बक्सर में। कहाँ है, तो बक्सर में। गोकुल जलाशय कहाँ है, बक्सर में है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया, बताइए। करें निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, श्री चंद्र मुर्मू को किया गया है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक जो है आयोजित किया है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पलाऊ होगा। क्या होगा, तो पलाऊ होगा। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का 37वां जो है अध्यक्ष चुना गया, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मिथुन मनहास को चुना गया है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है, बताइए। कहाँ किए हैं। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे जो है ना सी होगा, पूर्णिया में। कहाँ किए हैं, तो पूर्णिया में किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का है, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। कहाँ किया, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अहमदाबाद में। कहाँ किए, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड AHEL निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर का अनावरण किया है, बताइए। कहाँ किया है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, नई दिल्ली में। कहाँ, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि संत शिवरा लिंगनैया भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध क्या थे, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लेखक थे। क्या थे, लेखक थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का है, किस राज्य ने उपयोगकर्ताओं को अपने इलाकों में खतरे में या गंभीर स्थिति में जल स्रोतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भागीरथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, बताइए। कौन सा राज्य किया है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तराखंड किया है। कौन सा राज्य किया, उत्तराखंड किया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 से देखिए आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 81 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 82 का जो है ना यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 85 का ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 87 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का जो है ना डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 89 का जो है ना यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 90 का जो है ना यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे दिया कॉम्प्रिहेंसिव दिया क्वेश्चन नंबर 91 से जो 95 बनाना है। यहाँ पे दिया कि नेटवर्क जो है ना मतलब 91 से क्या है देखिए कह रहा है नेटवर्क सिक्योरिटी खलासान सिक्योरिंग ए नेटवर्क एंड प्रोटेक्टिंग द यूजर इन्फॉर्मेशन अबाउट क्या है 92 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए फिल करना है। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, बताइए यहाँ पे क्या भरेगा, बताइए। तो यहाँ पे जो आपका जो कम्प्रीहेंसन दिया हुआ है तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है और यहाँ पे देखिए कि 95 से क्या 95 यहाँ पे देखिए फिल कर रहा है। तो यहाँ बताइए 91 का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या भरेगा, बताइए। नीचे से ऑप्शन लेना और यहाँ पे भरना है। बताइए नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होगा। तो 91 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा मीन्स होगा। आगे देखिए 92 में क्या है, 92 में खालिस्तान इज कनेक्टेड थ्रू दैट नेटवर्क ओवर द नेटवर्क। बताइए क्या आएगा, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हु आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 में क्या कर रहा था, 93 में देखिए कर रहा था खालिस्तान स्टील द पैकेट्स ऑफ डाटा थ्रू साइनिफिंग एंड स्पूफिंग। बताइए क्या होगा। 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हैकर्स होगा। क्या होगा, तो हैकर्स होगा। चलिए आगे देखिए 94 में क्या है, 94 का जो उत्तर होगा ना यहाँ पे 94 का क्या हो जाएगा, तो 94 का जो है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अटैक्स हो जाएगा। आगे देखिए 95 में क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। 95 में जो है ना आपका एक और बेनिफिट्स भराएगा। आगे देखिए 96 के क्या है आपका हिंदी क्वेश्चन है। 96 का देखिए क्वेश्चन कर रहा है खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा किसी संयंत्र की तैयारी करना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का तू डाल मैं पात का अर्थ क्या है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का प्राय में उपसर्ग जो है ना कौन सा है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा परा होगा। क्या होगा, तो परा होगा।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अलम का है। किसका, अलम का है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का तदैव का संधि विच्छेद जो है ना क्या है बताइए। तदैव का संधि विच्छेद क्या है, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तथा प्लस क्या होगा, एव होगा। तो ये रहा आपका जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है ना 7 रहा। आपको क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।